हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं साबिर कठार प्रॉपर तैयारी क्लासेस ब्यावर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति का जो परिचय है उसका पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। पहले हमने त्रिकोणमिति के बारे में सामान्य जानकारी ली थी। आज हम लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी हम त्रिकोणमिति के जो अनुपात है उनका सहारा लेते हुए आज उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। एक थीटा 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। साथियों, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें सेक थीटा का मान 13/12 दे रखा है और हमें बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, उनको हमें सोल्व करना है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है ABC जिसके अंदर B जो है वो 90 डिग्री का कोण है। तो ये जो हमारा त्रिभुज है ABC, इसके अंदर B जो है वो 90 डिग्री है और थीटा जो है वो A पर है। थीटा A पर है तो हमें इसके अंदर AC हमारे लिए जो है वो कर्ण हो जाएगी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो हाइपोटेनस होती है और इसके अलावा ये हमारी जो भुजा है वो हमारे लिए इस थीटा के लिए बेस हो जाएगी और इसके सामने वाली भुजा हमारी ये हो जाएगी लंब हो जाएगी, क्योंकि थीटा जहां पर होगा उसके सामने वाली भुजा जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है कि थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है और ये भुजा बेस हो जाएगी, एडजेसेंट हो जाती है। तो ये हमें 13 दे रखा है और इसके अलावा ये 12। अब ये कैसे पता लगा कि ये 13 है या 12 है? तो इसके लिए हम लोग जो है देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले ये देखते हैं कि सेक थीटा कितना होता है। तो साथियों, पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति अनुपात है उनको याद रखने के लिए एक ट्रिक थी कि लाल बटे हुए कक्का। ये हमारे पास में 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। इनको याद करने के लिए ये मैंने पहले बताया था कि 1 नंबर पे साइन, 2 नंबर पे कोस, 3 नंबर पे टेन और यहाँ से नीचे से वापस उल्टा ये कोट, ये सेक और ये कोसेक। अब हमारे पास में केवल हमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। अब हमें मालूम होना चाहिए कि सेक जो है वो 5 नंबर पे आता है। तो यहाँ हमें दे रखा है कि सेक थीटा बराबर 13/12। अब 5 नंबर पे ये आता है तो 5 नंबर का हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि कर्ण बटे हुए आधार, क्योंकि यहाँ से ये जो इधर से था तो वापस ये उल्टा होता है। अब हम देख सकते हैं कि ये कर्ण जो है वो 13 है और आधार जो है वो 12 है, क्योंकि थीटा यहाँ दे रखा है हमें। तो ये आधार ये हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? इस चित्र के हिसाब से हमें ये वाली संख्या ज्ञात करनी है जो हमें आधार निकालना, आधार दे रखा है और लंब निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान 13 स्क्वायर दे रखा है और आधार का मान 12 का स्क्वायर दे रखा है और लंब हमें ज्ञात करना है। तो लंब का लंब लिख देंगे, चाहे हम लोग BC लिख सकते हैं। 13 का स्क्वायर होगा 169, 12 का स्क्वायर होगा 144। लंब की जगह BC का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतर करने पर ये प्लस की जगह उधर माइनस का हो जाएगा। तो हम लोग अगर इस BC को यहाँ लिखें, BC का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, तो यहाँ बचेगा 25 और हमें ज्ञात करना है केवल BC की लंबाई, क्योंकि BC का ये स्क्वायर जो है वहाँ उधर जाएगा तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो ये साथियों हमारे पास में 5 आ चुका है।
अब हमें कर्ण भी मिल गया, आधार भी मिल गया और लंब भी मिल गया है। अब हमें ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हमें जितने भी अनुपात आते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये सारे निकालने केवल सेक को दे रखा था। तो हम लोग याद कर सकते हैं कि इन सारे के सारे चीजें याद कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे वाले जो ये आप देख सकते हैं कि साइन थीटा एक ये रेशियो होता है, कोस, टेन, कोट और सेक और कोसेक, ये हमारे पास में हमें रेशियो चाहिए। तो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इसका जो ट्रिक है वो ये रहेगी, लाल बटे हुए कक्का। अब आप देख सकते हैं कि एक नंबर पे साइन है, इसको हम लिख सकते हैं लंब बटे हुए कर्ण। क्या लिख सकते हैं हम लोग? लंब बटे हुए कर्ण। इसको अगर इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे पास में ये चीजें यहाँ पर परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। इसको याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। तो ये चाहे इससे याद कर सकते हैं, चाहे इससे याद कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास में जो रेशियो हैं वो कौन कौन से आएंगे। सबसे पहले साइन आएगा, लंब बटे हुए कर्ण लिखो, चाहे P बटे हुए H लिखो, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखो, आप लिख सकते हैं। इसका मान हमारे पास में आ जाएगा लंब, इसके हिसाब से इस थीटा के लिए लंब यानी परपेंडिकुलर 5 होगा, हम लोग 5 अपॉन हाइपोटेनस 13, ये लो 13, और कोस 2 नंबर पे आता है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, फिर ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। तो अब हमारे पास 2 नंबर पे आधार बटे हुए कर्ण, आधार बटे हुए कर्ण, ये हो जाएगा आधार बटे हुए कर्ण। इसमें आधार 12 और का है, ये 12 और कर्ण 13 हो गया। उसके बाद में 10 3 नंबर पे आता है, 10 का मतलब लंब बटे हुए आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर कौन है? 5 और आधार इसका यानी एडजेसेंट ये हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो 5 बटे हुए 12, ये हमारा tan थीटा का मान हो जाएगा। फिर कोट का मान, कोट 4 नंबर पे आता, आधार बटे हुए लंब, आधार बटे हुए लंब, आधार इसका 12 हो जाएगा। ये इसका उल्टा, आप जानते हैं कि कोट tan का उल्टा होता है या tan कोट का उल्टा होता है। इसी प्रकार से सेक जो है हमें पहले देर का था, लेकिन हम लोग इसके हिसाब से देखें तो कर्ण बटे हुए आधार, कर्ण 13, कर्ण बटे हुए आधार, कर्ण का मान 13 और आधार का मान 12, ये लो। तो ये चीज हमारे पास में देखो इसके हिसाब से भी आ चुकी है। और कोसेक का मान 6 नंबर पे कर्ण बटे हुए लंब, तो कर्ण बटे हुए लंब यानी कि कर्ण कितना है हमारे पास में 13 और लंब इतना हमारे पास में 5। तो दोस्तों हम इस प्रकार से त्रिकोणमिति जो अनुपात है इसको साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इसको हम लोग इस सूत्र के हिसाब से इन दोनों में से किसी को भी जो चीज़ आपको याद होती है उसके हिसाब से हम लोग चेक करके, सबसे पहले हमें 2 साइड कोई सी भी दे रखी होती है, हमें तीसरी साइड निकालनी होती है। और तीसरी साइड निकालने के बाद में जब तीनों साइडें आ जाती है तो हम लोग जो है इनके जितने भी अनुपात होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये अनुपात हम लोग निकाल सकते हैं। और इस प्रकार से आपको भी याद रखना है। वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर जानकारी अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए इस स्कैन को आप स्कैन भी कर सकते हैं, और या फिर इस लिंक पर क्लिक करके आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसी प्रकार से नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे साथ चैनल के साथ में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।